2 गवार और एक मॉडर्न बहू की पहली रसोई। अरे बहन, तुझे मैं क्या ही बताऊं, बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ा है इस दुनिया में। क्यों बहन, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अपने बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी सारी लड़कियों को देख लिया, मुझे कोई भी लड़की अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आई। देख बहन, मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, हमारे ही गांव से हैं। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। उनके परिवार वाले उनकी एक ही ससुराल में शादी करना चाहते हैं और वो दोनों बहुत संस्कारी हैं। अगर तू कहे तो मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, जल्दी ही रिश्ते की बात को बढ़ाओ। संगीता की बात मानकर ललिता उसके बेटों के रिश्ते की बात आगे चलाती है, जिसके चलते संगीता अपने दोनों बेटों की शादी करने के लिए अपने बड़े बेटे को सबसे पहले शहर से बुलाती है। अरविंद बेटा, तेरे दोनों भाइयों के लिए मैंने लड़कियां ढूंढ ली हैं। बस अब तू जल्दी से घर लौटा, तेरे आते ही तेरे दोनों भाई बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, बस यहाँ शहर में थोड़ा जरूरी काम है, उसको खत्म करके मैं शादी से पहले आ जाऊंगा। अरविंद इतना कहकर फोन रख देता है। इधर संगीता अपने दोनों बेटों की शादी की तैयारियों में लग जाती है। देख, घर को अच्छे से सजाना और खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना परोसना। ये मेरे घर की पहली शादी है। वैसे तो बड़े बेटे की होनी चाहिए थी पहली शादी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा पहले अपने दोनों भाइयों की शादी धूमधाम से करना चाहता है। इन दोनों की शादी के बाद अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढूंगी। संगीता ने अपने बड़े बेटे के लिए भी बहुत सारे सपने देखे होते हैं, जिसके चलते वह खुशी खुशी अपने दोनों बेटों की शादी की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करती है। लेकिन शादी से एक दिन पहले संगीता को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। ओहो, इन शादी की तैयारियों में मुझे तो बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाती है। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, कल मुझे मेरे बेटों की बारात लेकर जानी है। संगीता जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंचती है, अचानक ही उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है। ओहो, इस समय कौन आया है? अब इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। लगता है मुझे ही जाना होगा। संगीता जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बड़ा बेटा खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। तेरा कब से मैं इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, तुझे देखते ही देख जरा मुझे कितनी खुशी हुई है। संगीता बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसकी नजर अरविंद के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहने हुए लड़की के ऊपर पड़ती है। बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ है। लेकिन तूने तो कहा था कि... माँ, अब यही खड़ा करके रखोगी तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा सब कुछ? आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी क्या? संगीता अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। ये इतनी जल्दी हुआ माँ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना माँ। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तेरी पसंद बहुत सुंदर है, बस कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे हैं। हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया। मैं सुबह तक निकिता को समझा दूंगा। अरविंद अपनी पत्नी निकिता को अपने कमरे में ले जाता है। अगले दिन सभी लोग बारात को ले जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन निकिता अरविंद के साथ देर तक सो रही होती है। तभी संगीता दरवाजा बजाते हुए कहती है, अरविंद बेटा, अभी तक तुम उठे नहीं? अरे बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ, सभी मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संगीता की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है, जिसके बाद निकिता अपने पति से कहती है, व्हाट द हेल यार, तुम्हारी माँ को दिक्कत क्या है हम दोनों से? आज मेरे दोनों भाई की शादी है। उनकी होने वाली पत्नियों को आज इस घर में लेकर आना है। चलो डार्लिंग, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरविंद के कहने पर निकिता रेडी होने लगती है, लेकिन वो एक हॉट ड्रेस पहन लेती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। वहीं अरविंद अपनी माँ के साथ मिलकर अपने दोनों भाइयों की शादी करके अपने घर उनकी पत्नियों को ले आता है, जहाँ संगीता उनका स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही घर समझो। क्या बात है, हे हमरा ये ससुराल तो बहुत अच्छा है। अरे वाह भाई वाह, कमाल हुई गवा। बहुते सही बोल रही हो झुमरी, लेकिन हमका तो बहुत डर लागत है, कहीं इतना बड़ा घर हमरे ऊपर गिर गया तो हमरा तो कचुम्बर ही बन जाएगा। काहे बौखला रही हो चंदा? आओ, तुम हमार छाती से चिपक जाओ फेविकोल की तरह, तुमको कछु नहीं होगा, ये हमरा तुमसे वादा है। संगीता की बहुओं की देहाती लैंग्वेज सुनकर उसके सभी मेहमान हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि निकिता भी। वाह जी वाह, क्या कार्टून लेकर आई है अरविंद तुम्हारी माँ।
सभी मेहमान नई नवेली दुल्हन को छोड़कर निकिता से बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है। इस प्रकार सभी को वो बहुत पसंद आती है। तभी संगीता अपनी दोनों बहुओं को अपने अपने कमरे में भेज देती है। अगली सुबह, आज मेरी दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म है। जाओ तुम दोनों जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू की भी कोई रस्म नहीं हुई बहन, तो क्यों ना ऐसी बहाने तुम अपनी बड़ी बहू से भी कुछ बनवा ही लो। बात तो बिल्कुल सही है निकिता, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना कर ले आओ। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मैं कोई बावर्ची हूँ जो आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ऐसी बकवास चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली। निकिता की बातें सुनकर सभी औरतें हैरान हो जाती हैं। वहीं निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद संगीता की दोनों गवार बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती हैं। अरे संगीता, तेरी दोनों बहुओं ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, मॉडर्न बहू से तो काफी अच्छी है। सब लोग चंदा और झुमरी की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी संगीता को अपनी बड़ी बहू से फिर भी लगाव होता है, जिसके चलते अब निकिता घर में ही किटी पार्टी करती रहती है। तेरा घर तो काफी अच्छा है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सही किया रिया, वरना तो हमारी सास और नंद हमें सारा दिन उल्टा सीधा सुनाती ही रहती है। क्या बात कर रही हो? मुझसे मेरी सास और मेरी दोनों गवार देवरानियां कुछ कहकर दिखाएं, मैंने उनको नचनिया ना बना दूं तो मेरा नाम बदल देना। निकिता की बात सुनकर वो तीनों जोर से हंसने लगती हैं। तभी वहां पर संगीता आती है। ओहो, ये क्या चल रहा है निकिता? तुम ताश खेल रही हो? छी 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 छी। आ गई एक और गवार। जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है सासू माँ। संगीता को अपनी बहू की कही बात बहुत बुरी लगती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता की दोनों गवार बहुएं ये सुन लेती हैं। इसकी भैंस की आंख, हमारी माँ जी को कोई कैसे कछु बोल सकत है? इन अमीरों की बच्चियों को तो हमका सबक सिखाना ही होगा। चलो चंदा, हमारे साथ चलो। दोनों की दोनों निकिता और उसकी मॉडर्न सहेलियां वहां ताश के पत्ते खेल रही होती हैं, लेकिन तभी वहां पर चंदा और झुमरी आती हैं और उन दोनों से कहती हैं, बड़े बाप की छोटी सोच रखने वाली मॉडर्न बेटियों, इस घर का अगर प्री फोकट का ठूस लिया हो तो यहाँ से चलती बनो। ओ एक गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्तों से ऐसे बात करने की? तभी चंदा निकिता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जित तोहार उंगली बात बात पर जो खड़ी हो जावत है, ओ जिठानी जी, आज तो तुमरी इन सब उंगलियों को ही काट या मरोड़ देती हूँ। उन तीनों का ये रूप देखकर रिया और सेजल दोनों अपने बैग उठाकर वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद निकिता कहती है, छोड़ दो मुझे ब्लडी हेल, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी संगीता अपनी मॉडर्न बहू को एक जोरदार तमाचा मारती है। बस बहुत हुआ, तुम जैसी मॉडर्न बहू होने से अच्छा तो मेरी गवार बहू है, जिन्हें बड़ों की इज्जत करनी आती है। देर से ही सही, लेकिन समय पर यह समझ आ गया कि मेरी कौन सी बहू ज्यादा अच्छी और सही है। संगीता अपनी दोनों गवार बहुओं के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद निकिता को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अगले दिन पहली बार अपने हाथों का खाना बनाकर सबको खाने के लिए बुलाती है और सभी से माफी मांगती है। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी उसको माफ कर देते हैं, जिसके बाद संगीता की बहू निकिता उनके घर के तौर तरीकों की तरह रहने लगती है। अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी